नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी ने पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा किया। राहुल गांधी ने यहां हनुमान मंदिर में पूजा की और वहां एम्स में भर्ती मरीजों का हाल जाना। भूमऊ गेस्ट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही राहुल गांधी की शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां से मुलाकात, जिसमें शहीद कैप्टन की मां ने दो टूक कहा कि दो तरह के फौजी नहीं होने चाहिए। अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को राहुल गांधी की आवाज सुननी चाहिए। चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आ गए। वायनाड के साथ रायबरेली की जनता ने भी राहुल को छप्पर फाड़ जीत दिला दी, लेकिन जीत के बाद भी राहुल जनता से कटे नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र से हटे नहीं। सोमवार को मणिपुर से लौटे राहुल गांधी मंगलवार को दिल्ली से लखनऊ होते हुए रायबरेली पहुंच गए। रायबरेली सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सबसे पहले बछरावा के चुरवा हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। फिर शहीद स्मारक पार्क में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद स्मारक पार्क में पौधारोपण भी किया। थोड़ा सा भीड़ कम कर ले। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल ने यहां एम्स का दौरा किया, डॉक्टरों से मुलाकात कर सुविधाओं का जायजा लिया, अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल भी जाना। रायबरेली से लखनऊ लौटते समय राहुल गांधी ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से भी बात की, उनकी समस्याएं सुनी और संसद से सड़क तक उनकी आवाज उठाने का भरोसा भी दिया। चकबंदी के विषय को लेकर लखनऊ जा रहा था, तभी ये राहुल गांधी का काफिला निकला। किसानों को देखकर वो रुके, किसानों से हालचाल पूछे। आपने क्या बात करी उनसे? नहीं, हमसे कह रहे थे क्या विषय। हमने कहा एक गांव है जहां जबरदस्ती चकबंदी हो रही है। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद पहली बार रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के परिजनों से भी मुलाकात की। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने राहुल गांधी से अग्निवीर योजना को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि देश में दो तरह के फौजी नहीं होने चाहिए और अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए, इस पे भी हम चर्चा किए। और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पे फॉलो करें, उस पे विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे, इस पे भी चर्चा हुई है। शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने अग्निवीर योजना को बंद करने की मांग के साथ ये भी कहा कि फौजियों को पेंशन, कैंटीन और बाकी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। मंजू सिंह ने यहाँ तक कहा कि सरकार को राहुल गांधी की आवाज सुननी चाहिए। वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। कैप्टन अंशुमान सियाचिन में तैनात थे। साल 2023 में जब सियाचिन में आग लगी तो कैप्टन अंशुमान अपने साथियों को बचाने के दौरान शहीद हो गए। हाल ही में कैप्टन अंशुमान सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने ये सम्मान उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह को दिया। अपने पति की वीर गाथा सुनकर स्मृति सिंह की आंखें डबडबा गईं। सफेद रंग की साड़ी और डबडबाई आंखों में सम्मान ग्रहण करती स्मृति सिंह की इस तस्वीर ने पूरे देश की आंखें गीली कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे रक्षा मंत्रालय की पब्लिक रिलेशन टीम ने बनाया।
इस वीडियो में स्मृति सिंह बता रही हैं कि कैसे अंशुमान से उनकी मुलाकात हुई और पहली नजर में ही प्यार हो गया। Within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house. We're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? So for first 7-8 hours, we were not ready to accept that anything of such sort has happened. But 7-8 hours, it got confirmed that he's no more. And till date, I'm not coping up. I'm just trying to figure out, maybe it's not true. But now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true. राहुल गांधी जब शहीद कैप्टन के परिवार से मिल रहे थे, उसी वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकी हमले में शहीद हुए सभी जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह राज्य उत्तराखंड लाया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एयरपोर्ट पर श्रद्धांजलि दी। धामी ने कहा कि वीर सपूतों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष ने सवाल दागा कि इन आतंकी हमलों को रोका कब जाएगा। क्या खोखले भाषणों से ये हमले रुक जाएंगे? को प्राप्त बहुत बड़ा पैराना हमला है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन इनकी शहादत है, इनका बलिदान है, ये बेकार नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। देश इसका जवाब देगा, आतंकवाद का खात्मा होगा। इस दुख की घड़ी में उनके परिवारजनों के साथ आज पूरा देश और पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है। राहुल जी ने जो कहा कि लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना खोखले भाषणों का, ना खोखले भाषणों से और ना झूठे वादों से। आज उनका ये वक्तव्य आया है अनकोट। तो जो राहुल जी ने जो कहा, ये हमारा जो स्टैंड है वो आपको इस बात से समझ में आता है। जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। इस प्रकार के आतंकी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और मुझे आश्चर्य है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है केंद्र की सरकार को कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने हैं। सरकार दावा करती सदन के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में, ये मामला बहुत बेहतर हो गया है, स्थिति नियंत्रण में है, वहां कोई अब गतिविधि नहीं है। लेकिन हमारे नौजवानों को अगर सीमा पार से शहीद लोग कर रहे हैं और उन पर घात लगाकर हमला हो रहा है, जाने जा रही हैं, तो कहीं न कहीं सरकार का जवाब देना पड़ेगा। हम तो उनकी शहादत को नमन करते हैं, जो फौज की वर्दी पहनकर देश की सरहद पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को तो कुछ करना पड़ेगा ना। पे क्या बीत रही होगी, कल्पना के परे। लेकिन स्मरण करिए, बीते 6-8 महीने में कितनी बार ये सवाल, इन सवालों के जवाब हम दे चुके हैं। हर शहादत एक ट्रेल छोड़ के जाती है कहानी। हमने और हमारी सरकार ने क्या किया है ना, श्रद्धांजलि दो, माल्यार्पण करो और उसके बाद फिर भूल जाओ। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी ना कि 370 के बाद नॉर्मैलिटी रिस्टोर, ये नॉर्मैलिटी के लक्षण है। जाके उन परिवारों से पूछिए जिनके बच्चे गुजर गए। मैं समझता हूं कि कहीं कुछ कमी है। ये पाकिस्तान के इशारे पर आतंकवादी संगठनों द्वारा की गई कायरतापूर्ण कार्रवाई है। हमारे वीर सैनिक इसका कड़ाई से जवाब देंगे। ये सारी दुनिया में इसकी निंदा हो रही है कि ये जो कर रहे हैं ये गलत है, और कोई भी मुल्क आज दुनिया में इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। सब इसके खिलाफ है, और जो ये कर रहे हैं उसे क्या हो क्या रहा है, इनको मिलेगा क्या मिलेगा? उन जवानों के घरों में मातम होगा आज, और वो कह रहे होंगे कि आप क्यों बैठे हो और कुछ कर नहीं रहे हो। ये उनको देखना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि इस हद तक जाए तो फिर उनको तैयार रहना चाहिए कि फिर वो रुकेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जब भी कभी कोई बड़ी ऐसी स्कीम लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं वो जम्मू कश्मीर के आतंकवाद से उसको जोड़ के कहते हैं कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। नोटबंदी की जब योजना लेके आए तब भी ये कहा कि आतंकवाद का सफाया हो जाएगा काले धन के साथ। जब विशेष दर्जे का राज्य का अधिनियम हटाने का कार्य हुआ और जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बाइफरकेशन करने की बात आई, तब भी कहा कहीं आतंकवाद का सफाया हो जाएगा। लेकिन धरातल पे जो स्थिति आज उभर के दोबारा से आ रही है, और सबसे पहले ही जम्मू क्षेत्र में तो पहली बार ऐसा ही परिस्थिति बनी। राहुल जी, दूसरों की सलाह देने के बजाय कुछ दिन गुजारो तमिलनाडु में, जहां जहरीली शराब से दलित भाईचारे के लोग लगातार मर रहे हैं और इस जहरीली शराब के तार आपके गठबंधन की सरकार के साथ जुड़े हैं। कुछ दिन गुजारो संदेश खली में, बंगाल में, जहां लगातार हत्याएं व बलात्कार हो रहे हैं। बीजेपी के गुस्से की वजह राहुल गांधी का वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा था कि कठुआ में भारतीय सेना पर कायरतापूर्ण हमला अत्यंत निंदनीय है। 1 महीने के भीतर 5वां आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है और इन आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, न कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। जाहिर है सत्ता के शीर्ष पर राहुल गांधी का निशाना साधना बीजेपी को बेहद नागवार गुजरा और उसने राहुल गांधी के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। जम्मू से पंकज शर्मा के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24।